नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कविरत्न प्रकाश जी के काव्य में ऋषि दयानंद। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। आगे बढ़ने से पहले वैदिक राष्ट्र लगातार आपके लिए वेद से संबंधित वैदिक भजन, वेद मंत्रों की व्याख्या, प्रेरणादायक महापुरुषों के जीवन प्रसंग और कहानियाँ लाता रहता है। लगातार हमारा प्रयास रहता है कि वेद और वेद प्रचार से संबंधित अधिक से अधिक जानकारियां आपके लिए लेकर आएँ, अधिक से अधिक लेख आपके लिए लेकर आएँ, अधिक से अधिक भजन आपके लिए लेकर आएँ, महापुरुषों के जीवन प्रसंग आपके लिए लेकर आएँ। हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अपने कीमती सुझाव, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ वैदिक राष्ट्र के वीडियोस को शेयर करें ताकि हमारा उत्साह बढ़े और आपका भी योगदान वेद प्रचार के इस कार्य में हो सके। इसीलिए लगातार हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आइए आगे चलते हैं, विषय की ओर चलते हैं। कविरत्न प्रकाश जी के नाम से आर्य समाज का जन जन परिचित है। आर्य समाज के कवियों और भजन उपदेशकों में आपका विशेष स्थान है। आज आपके देहांत को लगभग 50 वर्ष होने जा रहे हैं, किंतु आर्य समाज में आज भी प्रकाश जी के समकक्ष का कोई कवि अथवा भजन उपदेशक नहीं मिलता। वह शास्त्रीय संगीत के भी धनी थे। प्रकाश जी के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है कि आप अपने आप में एक पूर्ण कवि और पूर्ण भजन उपदेशक थे। 1925 को मथुरा में संपन्न आर्य समाज के अर्ध शताब्दी के अवसर पर आपने एक गीत लिखा, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने, हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। इस गीत का गायन आपने अर्ध शताब्दी समारोह में किया तो वहां उपस्थित जन समुदाय में आपके नाम की धूम मच गई। इस गीत का प्रणयन हुए इतने वर्ष हो चुके हैं, किंतु आज भी इस गीत की शक्ति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आर्य समाज के प्रायः प्रत्येक कार्यक्रम में इस गीत को गाया जाता है और आर्यवील दर का तो यह गीत मुख्य गीत बन गया है। आपका मुझसे विशेष स्नेह था, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता ही रहता था, आपके पत्र मुझे मिलते ही रहते थे। मेरे विवाह पर जो सहरा और काव्यमयी उपदेशात्मक आशीर्वाद प्रकाशित हुआ था वह भी आपने ही लिखा था। इन दोनों का गायन भी आर्य समाज के उच्च कोटि के भजन उपदेशक पंडित पन्नालाल पीयूष जी ने मेरे विवाह के अवसर पर भंडारा महाराष्ट्र में किया था। पंडित जी ने मुझे जो पत्र लिखते थे वह आप स्वयं अपने हाथों से लिखते थे, जबकि गठिया के कारण आपकी उंगलियां मुड़ चुकी थीं, किंतु फिर भी किसी प्रकार पत्र लिखने के लिए कलम को पकड़ते ही लेते थे। इस प्रकार के उच्च कोटि के कवि के काव्य में महर्षि दयानंद जी के प्रति कैसी आस्था थी, उसे हम आगामी पंक्तियों में उनके ही काव्यांश से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। प्रकाश जी को स्वामी जी के आगमन से पूर्व की अवस्था का वर्णन करते हुए बहुत भारी कष्ट का अनुभव हो रहा है। वह अंधविश्वासों से भरी इस जाति का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि इस जाति में बढ़ रहे अंधेरे को स्वामी दयानंद जी ने ही दूर किया। यथा अज्ञान अविद्या की हरसू घन घोर घटाएं छाई थी, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। इन पंक्तियों में प्रकाश जी ने जन जन को यह बताने का प्रयास किया है कि अज्ञान अविद्या की हर ओर घोर घटाएं छाई थी, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। स्वामी जी के आगमन से पूर्व यह देश अविद्या अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था। अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, कुरीतियाँ इस देश का नाश कर रही थी। स्वामी जी ने आकर वेद और सत्यार्थ प्रकाश के प्रचार के माध्यम से इन्हें नष्ट कर दिया, सब और वेदों का प्रकाश फैला दिया। इस गीत की ही आगामी पंक्तियों में कवि ने विदेशियों के आक्रमण, यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित करने, यहाँ के लोगों को लूटना मारना, इनको धर्म भ्रष्ट करके इनके धर्म को परिवर्तित करने का काम आरंभ कर रखा था। इस संबंध में कवि के उद्धार देखने ही बनते हैं। कहते हैं कि घुस गए लुटेरे घर में थे, सब माल लूट कर ले जाते। सदा हाथ सोते हुए को हाथ पकड़कर बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। क्या कहा है कि घुस गए थे लुटेरे घर में, सब माल लूट ले जाते थे, सोतों को हाथ पकड़कर बिठला दिया दयानंद ने। इन पंक्तियों में स्पष्ट कहा है कि विदेशी लुटेरे इस देश के शासक बन गए, यहाँ का धन संपत्ति लूट लूट कर अपने देश में ले जा रहे थे। स्वामी दयानंद ने जब यह देखा तो उन्होंने इस प्रकार से जन जन का आह्वान किया कि सोई हुई जाति न केवल उठकर बैठ गई, बल्कि उसने शस्त्र उठाकर इस देश की स्वाधीनता के प्रयास भी आरंभ कर दिए। विदेशियों के प्रभाव में आकर उस समय के भारतीय लगातार अपने धर्म कर्म को छोड़कर दूसरों के धर्म को अपना रहे थे। कोई कब्रों पर सर झुकाने लगा था तो कोई गिरजा को ही अपने धर्म का केंद्र मानने लगा था। देश में अनेक मत मतांतर फैल रहे थे, जिससे कवि को भारी आघात लगता है। इसी टीस को वह कवि प्रकट करते हुए कहते हैं कि कब्रों में सर को पटकते थे कोई, डेरों और हरमों में कोई भटकते थे, दे ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखला दिया दयानंद ने, दिखला दिया ऋषि दयानंद ने। कवि कहना चाहते हैं कि इस जाति का इतना पतन हो गया था कि यहाँ के अधिकांश लोग कब्रों में ही ईश्वर को ढूंढने लगे थे। अनेक लोग गेरों के धार्मिक स्थलों पर भटकते हुए स्वयं को ही भूल चुके थे।
इस समय ही ऋषि दयानंद ने आकर उन्हें वेद का ज्ञान दिया, मुक्ति के सच्चे मार्ग को बताया। वह इस समय था जब लोग इस बात को भूल गए थे कि कभी वह विश्वगुरु थे। अतः समय स्वामी जी ने पूरे विश्व को वेद का मार्ग बताते हुए बताए। इस कारण कवि को वेदना होना स्वाभाविक था कि इस पीड़ा का वर्णन किए बिना वह कैसे रह सकते थे। इस वर्णन वह आगामी पंक्तियों में कहते हैं कि सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। सब भूल चुके थे। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली इतनी उन्नत थी कि विदेशियों को भी अच्छी और उत्तम शिक्षा के लिए इस देश में आना होता था। इस बात पर कवि को क्षोभ भी है कि उस शिक्षा व्यवस्था को विदेशियों ने ध्वस्त कर दिया। उसके पीछे लगकर हमने उस शिक्षा व्यवस्था को त्याग दिया। इस तथ्य पर भी कवि खुशी भी प्रकट कर रहे हैं कि उस पुरातन शिक्षा प्रणाली को, जिसे पाने के लिए अनेक बार विदेशी तक भारत आते थे, स्वामी दयानंद ने आकर पुनर्जीवित कर दिया। स्वामी जी ने इस प्राचीन शिक्षा प्रणाली को न केवल पुनर्जीवित किया अपितु इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया। अपने द्वारा स्थापित आर्य समाज को भी इस कार्य का अधिभार दिया, जिसने अनेक स्थानों पर प्राचीन शिक्षा केंद्र भी स्थापित किए, आज भी कर रहा है। इस बात को भी कवि की नज़रों में कैसे देखने से रह सकती थी। अतः इस संबंध में कवि लिखते हैं कि विद्यालय गुरुकुल खुलवावे, कायम हर जगह समाज किए, आदर्श पुरातन शिक्षा बतला ऋषि दयानंद ने। विद्यालय गुरुकुल खुलवावे, कायम हर जगह समाज किए, आदर्श पुरातन शिक्षा बतला दिया ऋषि दयानंद ने। इस बात पर कवि को गर्व है कि स्वामी जी ने इस देश में आकर स्थान स्थान पर विद्यालय और गुरुकुल आरंभ करवा दिए। इस कार्य को तीव्र गति मिल सके, इसीलिए स्थान स्थान पर आर्य समाज की स्थापना भी कर दी। इस प्रकार स्वामी जी ने देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को एक बार फिर से स्थापित कर दिया। कवि इस तथ्य को आगे बढ़ाते हुए महर्षि के कार्यों की चर्चा करते हुए आगे कह रहे हैं कि जिस जाति के लिए स्वामी जी ने इतना कार्य किया, वह जाति स्वामी जी को समझ ही नहीं पाई। इस कारण उन्हें अपना शत्रु समझकर उन्हें विष देकर उनका बलिदान कर दिया। किंतु इतना कुछ होने पर भी स्वामी जी ने कुछ भी कष्ट का अनुभव नहीं किया। विष देने वाले को भी अच्छी शिक्षा देते हुए क्षमा कर दिया तथा हंसते हंसते अपने जीवन को इस उत्तम कर्म के लिए बलिवेदी पर भेंट कर दिया। इस संबंध में कवि कहते हैं कि बलिदान किया बलिवेदी पर, जीवन प्रकाश हंसते हंसते, सच्चे रहबर बनकर फिर चेता दिया ऋषि दयानंद ने। इस प्रकार सन 1925 ईस्वी में रचे गए इस गीत ने कवि के माध्यम से कवि ने जाति को झकझोरते हुए उसकी कमजोरियों पर न केवल प्रकाश डाला अपितु उन्हें चेताया भी। कहा भी कि यदि आप कल्याण चाहते हैं तो निश्चित ही आपके स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर, वेद मार्ग को चलना पड़ेगा, उसी को पकड़ना पड़ेगा। अन्य कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जो आपको सुख दे सके। स्वामी जी ने वेद धर्म को अपनाने के लिए जन जन को प्रेरित किया है, इसीलिए वेद का नित्य स्वाध्याय करो, कल्याण का मार्ग पकड़ो। कवि के शब्दों में ऋषि दयानंद सरस्वती जी भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि विश्व के लोगों, वेदों की अत्यंत मीठी तान को सुनो ही नहीं, लगातार इस तान को गाते रहो, बजाते रहो। या ऐसी मधुर ध्वनि है जो गहरी निद्रा में सो रहे महा आलसी लोगों को भी जाग जाते हैं इससे। इसीलिए विश्व के हे प्राणियों, वेद रूपी इस वीणा को निरंतर बजाते रहो। इसके लिए कवि ने किस सुंदरता के साथ इस पद का विन्यास अवलोकित किया है। मधुर वेद वीणा बजाते चला जा, जो सोते हैं उनको जगाते चला जा। कुकर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे थे, अविद्या अंधेरे से जो धस रहे थे, उन्हें सत्य पथ पर तू सत्य का पथ बताते चला जा। मधुर वेद वीणा को बजाते चला जा। कवि स्वामी जी के उपदेशों के संदेशों को समझाते हुए कहते हैं कि उस प्रभु का कोई आकार नहीं है। इस कारण ईश्वर संसार के कण कण में व्यापक होने के कारण हम सब में समान रूप से बसा है। इस नाते से हम सब भाई बहन हैं। यही है कारण है कि हम में से पराया कोई नहीं है। जब सब में कोई अपना चित्र दिखाई देने लगेगा तो फिर हम किसे शत्रु कहेंगे। फूट का कोई कारण ही नहीं रहेगा। इस बात को बड़े गर्व से कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है कि निराकार प्रभु है जगत में समाया, सभी फिर हैं अपने न कोई पराया, घृणा फूट मन से भगाए चला जा, तू मधुर वेद वीणा बजाए चला जा। इस गीत के माध्यम से कवि ने सत्य पर आचरण करने का अत्यंत ही सुंदर उपदेश दिया है। कवि का कि हे मानव, कभी किसी प्रकार के लालच में आकर किसी भी चोरी मत करना कभी भी। इतने मात्र से ही कवि को संतोष नहीं हुआ। वह आगे आह्वान करते हुए कहते हैं कि कभी कोई इस प्रकार का काम भी तुम मत करना जिससे किसी के दिल को ठेस लगे या किसी का दिल दुखे अथवा किसी को कष्ट का अनुभव हो। इसीलिए है मानव, तू ऋषि का यह संदेश प्रत्येक नगर गांव, प्रत्येक व्यक्ति के निवास तक पहुंचा दे। इस बात को प्रकाश जी ने इन शब्दों के साथ व्यक्त किया है। चुराना नहीं लोभ वश धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी भी मन किसी का, जहाँ संदेश घर घर पहुंचाए चला जा, तू वीणा वेद की बजाए चला जा।
हे मानव, विश्व भर में अनेक भेदभावों के कारण जो अन्याय की अवस्था बन गई है ना, उस कारण इस संसार की अवस्था एक विश्व संग्राम जैसी बन चुकी है, जिसकी भीषण ज्वाला में जलकर यह सब कुछ नष्ट हो रहा है। इसीलिए हे मानव, उठ, ऋषि के संदेश को स्वयं भी ग्रहण कर, पूरे विश्व को भी मानवता को ग्रहण, यह संदेश ग्रहण करवा कि आर्य समाज के बताए वेद मार्ग पर चलने से ही सबका कल्याण संभव है। इस मार्ग पर चलने से ही संसार विनाश लीला से बच सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। इस बात को कवि ने इस प्रकार व्यक्त किया है। जगत युद्ध की आग में चल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुष्यता जगत को सिखाए चला जा, तू वेद की वीणा बजाए चला जा। कवि कितना सुंदर संदेश दे रहा है कि इस समय संसार में युद्ध की सी अवस्था बन गई है। सब लोग स्वार्थ में इस प्रकार से डूबे हैं कि सब और अन्याय ही अन्याय का राज्य है। इसीलिए है मनुष्य, तू ऋषि की बात को मानते हुए, वेद की शिक्षाओं पर आचरण करते हुए पूरे संसार को मनुष्यता का संदेश दे। इसके साथ ही कवि यह भी कामना करता है कि ऋषि दयानंद सरस्वती के ऋण से मुक्त होने के लिए पूरे संसार को कृणवंतो विश्वार्यम की उत्तोत्तमा भावना को बढ़ाओ। पूरे विश्व में, पूरे जगत में सब आर्यों का संदेश प्रचारित होगा। उस संदेश का आचरण विश्व भर के लोग करने लगेंगे, तो इसमें ही सबके सब कर्तव्यों की तीसरी हमारी होगी। इस प्रकार ऋषि के बताए ध्येय को पाकर, उनके कर्ज को चुकाकर ही यहाँ से हमने जाना है। इस भावना को कवि इस प्रकार प्रकट कर रहे हैं कि अखिल विश्व में भावना भव्य भरकर, स्वकर्तव्य उद्देश्य को पूर्ण करके, तू ऋषि का ऋण चुकाए चला जा, तू वेद की वीणा बजाए चला जा। अंत में कवि प्रकाश जी जन जन को यह आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि यह मानव, स्वामी दयानंद सरस्वती का यह शुभ संदेश इस जगत के प्रत्येक ग्राम, नगर, प्रांत, देश और पूरे के पूरे विश्व के लोगों को देते हुए सब स्थानों पर उस ऋषि की जय जयकार कर। प्रकाशार्य ग्राम गली हाट घर में, नगर देश देशांतर विश्व भर में दयानंद की जय मनाए चला जा, तू वेद की वीणा बजाए चला जा। कवि छंद अलंकारों से अपने काव्य को सुमधुर सुपाठ बनाकर पाठकों को आकर्षित करने के लिए अत्यधिक क्षमता रखते थे। उन्हें छंद अलंकारों का अत्यंत उत्तम ज्ञान है। इसीलिए छंद अलंकारों का प्रयोग करते हुए सोने पर सुहागे का कार्य उन्होंने किया है। इतना ही नहीं, यह कहावतों, लोकोक्तियों के महत्व और प्रयोग की आवश्यकताओं को समझते हुए कहावतों और लोकोक्तियों के प्रयोग में कहीं कोई कमी नहीं रहने देते। इस प्रकार जो तथ्य वह अपने पाठकों को समझाना चाहते थे, उसमें वह पूरी तरह से सफल हुए हैं। ओम। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक आर्य गाजियाबाद से। सच है, पूरे विश्व का कल्याण वेद मार्ग पर चलने से ही होगा। इसीलिए वेद प्रचार में हम अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप भी योगदान दीजिए, इसमें मदद कीजिए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम वेद और वेद सिद्धांतों से संबंधित वीडियोस ही लाते रहते हैं, जिसमें वैदिक लेख, वेद भजन, वेद मंत्रों की व्याख्या, प्रेरणादायक महापुरुषों की कहानी और जीवन परिचय। आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। साथ ही साथ अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।